सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि मेरा प्री बोर्ड आने वाला है एंड 3 दिन में मेरा प्री बोर्ड है एंड मेरा अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है। तो मैं आज का वाला ब्लॉग वही डेडिकेट करने वाला हूँ कि मैं आखिरी के समय कैसे अपना सिलेबस का कंप्लीट कर रहा हूँ प्री बोर्ड के पहले। तो आई गेस 20 दिन बाद एक लॉन्ग ब्लॉग आ रहा है। तो इसका रीज़न ये था कि मेरा तबीयत अच्छा नहीं था एंड 20-22 दिन तक मैं पढ़ भी नहीं पाया था उतना। एंड मेरे बर्थडे वाले दिन आई गेस मैंने अपना लास्ट शॉट डाला था एंड उसके बाद मेरा हाफ ईयरली का रिजल्ट वाला शॉट डाला था एंड उसके बाद फिर मेरा कोई वो आया नहीं था। एंड यही चल रहा है मेरा लाइफ अपडेट, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो मेरा वॉइस थोड़ा सा धीमी हो रखा है क्योंकि मुझे बुखार आ चुका है तगड़ा वाला, क्योंकि मैं मेरे भैया बाइक पे मेले में गए थे एंड उधर से आने के बाद रात के 12 या 1 बजे पूरा कोल्ड हो चुका था एंड मेरा कॉफ भी आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो एनीवेज बैक इन टू द ब्लॉग। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, इकोनॉमिक्स में ग्लोबलिज्म वाला चैप्टर पढ़ रहा था। यार जो भी बोलो, इकोनॉमिक्स पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एंड वो भी दिग्गज सर से पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं इकोनॉमिक्स में ग्लोबलिज्म वाला चैप्टर लेके बैठ जाता हूँ। आई गेस इकोनॉमिक्स का ये लास्ट या आखिरी चैप्टर था एंड ये करने से मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जा रहा था एसएसटी का। तो ये मैं अच्छे तरीके से कर रहा था एंड आप उधर टाइम भी देख सकते हो। आई गेस 8 या साढ़े 8 बज चुके थे एंड यही मेरा चल रहा है अभी। एंड सुबह उठ के मैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स को ही मैंने ख़त्म किया था अच्छे तरीके से एंड एनसीईआरटी को भी मैंने साइड बाय साइड हाईलाइट कर दिया था, क्योंकि मैं कल से मैथ पढ़ने बैठ जाऊँगा तो उसके लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरा 19 नवंबर से मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है, मतलब प्री बोर्ड है। तो मुझे उसके लिए भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। तो इसीलिए मैं उतना ज़्यादा मतलब किसी और चीज़ को समय नहीं दे रहा हूँ एंड जो भी सिलेबस हो चुका था तो वो उतना तक ही मैंने कर लिया था। तो फिर गाइज़ ये मेरा इकोनॉमिक्स वाला लेक्चर हो चुका है डन एंड अगर आपको मैं अभी दिखा देता हूँ तो ये 30 to 32 मिनट्स तक मैंने किया था एंड इतना तक ही किया था। वो यूपी और स्टेट बोर्ड के लिए था आई गेस पूरा वाला लेक्चर, तो मैं वो पूरा अटेंड नहीं किया था एंड ये मैं उतना तक ही फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलिज्म तक ही मैंने पूरा अच्छे तरीके से किया था। एंड आप मेरे एनसीईआरटी देख सकते हो, मैंने हाईलाइट नहीं किया था, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर दिया था एंड ये मैं एग्ज़ाम के पहले थोड़ा बहुत पढ़ के चला जाऊँगा। एंड टाइम भी अगर आप देख सकते हो तो 8 बज चुके थे। अगर मैं आपको लैपटॉप में भी टाइम दिखा देता हूँ तो ये आप देख सकते हो 8 बज चुके थे। तो इसी के साथ मेरा ये इकोनॉमिक्स वाला सेशन हो जाता है ख़त्म एंड फिर मैं आई गेस साढ़े 8 9 बजे तक मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ, जिसमें मैं मतलब अरिहंत वाले सैम्पल क्वेश्चन पेपर से मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर रहा था, जिसमें फाइनल 50 नामक एक पेज है, मतलब उसमें 50 क्वेश्चन है टॉप। तो उससे मैं ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री वाला थोड़ा सा कर लिया था एंड मैंने उसका थोड़ा बहुत रिवीजन किया था ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का। वो मैं ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था क्लिप, तो मैं नहीं दे सकता। तो मैं यहाँ पर यही कर रहा था, मैंने अपना रफ कॉपी निकाल लिया था एंड अच्छे तरीके से कर रहा था। एक्चुअली पीडब्ल्यू वाले मैंने सैम्पल पर ख़रीदे थे मैथ्स के, पर उसके बाद वो मैं रिटर्न कर दिया था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो इसीलिए उसके बाद मैं अरिहंत लेके आया था, क्योंकि उस वाला मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब ऑनेस्टली बताओ तो मुझे अरिहंत एंड पीडब्ल्यू का ही अच्छा लगता है। मैंने पूरा साल अरिहंत एंड पीडब्ल्यू के बुक से पढ़े थे, मतलब मेरे बड़े भैया ने उस साल के कुछ बुक दिए थे पिछले साल के, पर वो उतना मेरा काम नहीं आया था। तो यही मतलब हो रहा है, मतलब पूरा साल मैंने क्या-क्या बुक्स यूज़ किया है एंड मैंने एनसीईआरटी को अपना कोर रखा है। मतलब मैथ्स में भी मैंने 3 या 4 बार एक-एक चैप्टर के एनसीईआरटी को मैंने किया है अच्छे तरीके से एंड बोर्ड के पहले ये मेरा गोल है कि लगभग और 2 बार एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे एंड उसके साथ ही साथ 6 या 7 सैंपल पेपर कर लेंगे। मतलब मेरा ये गोल है कि मेरा अरिहंत वाला सैंपल पेपर अच्छे तरीके से करने का। एक्चुअली आई एम बेसिक, तो इसीलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ मैथ के बारे में। मेरा मतलब सिद्दत ये है कि मुझे साइंस एंड हिस्ट्री में अच्छा करना है एंड इंग्लिश में भी मुझे ध्यान देना है, हिंदी में भी। एंड एआई या आईटी के लिए पिछले साल आई गेस 10 दिन का गैप था, पर इस साल मतलब सिर्फ 2 दिन का गैप है। तो इसीलिए मुझे पहले से एआई लेके बैठना होगा। पर फन फैक्ट ये है कि मैंने अभी तक एआई का कोई किताब ही नहीं खरीदा। मतलब इतना दिन जो भी एग्ज़ाम दिया था मैं एआई का, वो मैं खुद से ही दिया था एंड उसके बाद फिर मैं अपना कैमरा को चेंज कर दिया था, मतलब फ़ोन को, एंड ये वाले एंगल से मैं लिख रहा था। इससे थोड़ा-सा अच्छा दिख रहा था, मेरा दोनों हाथ ही दिख रहे थे एंड यही मतलब मैंने ऐसे बहुत मतलब मस्ती में कर दिया था एंड मैंने वो वाला क्लिप काटा भी नहीं एंड ऐसे ही चल रहा है। एंड ये वाला चैप्टर से मतलब ट्रिग्नोमेट्री मुझसे मतलब उतना ज़्यादा आता नहीं है, पर थोड़ा बहुत मैं मैथ्स का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक तक कर लेता हूँ।
पर मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसीलिए मैं बाहर-बाहर से भी क्वेश्चन देखने लग जाता हूँ। एंड आराम बैच वाले जो जितने भी मैंने नोट्स पीपीटी के क्वेश्चंस लिखे थे वो मेरे एक कॉपी में थे, जो कि मैं पूरा साल लिखा था, तो उससे भी मैं थोड़ा बहुत हेल्प ले रहा था। एंड एनसीईआरटी से भी मैं मिला रहा था कि कोई क्वेश्चन कॉमन आ रहा है या नहीं, तो वही मैं थोड़ा बहुत किताब खोल रहा था। एक्चुअली इसे चीटिंग नहीं कहते, इसको एनालाइज कहते हैं, एनालाइजिंग कहते हैं कि कैसे कौन सा वाला कहाँ से आ रहा है। तो मैं वो मार्क कर देता हूँ एनसीईआरटी में कि हाँ, ये मुझे जब दोबारा मतलब नहीं हो रहा है तो मुझे दोबारा भी करना है। तो एंड वाला वो वाला मैं 50 फाइनल क्वेश्चंस करने के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेता हूँ अच्छा खासा। एंड उसके बाद फिर मैं हिंदी करने बैठ जाता हूँ। हिंदी में मेरे 2 चैप्टर्स बाकी थे, तो मैंने दोनों को ही अच्छे तरीके से आज निपटा दिया था। एंड इसके साथ ही ये जो पीडब्ल्यू वाला क्वेश्चन बैंक है, उससे मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन अच्छे तरीके से रीडिंग कर रहा था, क्योंकि इससे अधिक मैं और कुछ नहीं पढ़ता, समरीज नहीं पढ़ता। मैं इंग्लिश में ऑल इन वन से समरी पढ़ लेता हूँ, पर हिंदी में नहीं पढ़ता, क्योंकि हिंदी में मुझे लगता है कि अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन से ही घुमा फिरा के आते हैं, तो अगर मैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करने लग जाऊँ तो मतलब समझ लो मतलब हो जाएगा, बोर्ड में कम चल जाएगा। मेरा असली दर्द हिंदी में ये है कि मुझे अच्छे तरीके से वो मुहावरे सीखने हैं एंड ग्रामर वाले सेक्शन को अच्छे तरीके से अटेंड करना है। तो मैं हिंदी का भी अपना प्री बोर्ड के पहले एक सैम्पल पेपर लगा दूंगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अभी गाइज जितना हो सके उतना सैम्पल पेपर लगाओ, अभी मतलब इट इज़ टाइम फॉर डूइंग सैम्पल पेपर। एंड सिलेबस में मत जाओ, क्योंकि किसी का भी 100% पूरा नहीं होता है सिलेबस, या जो भी बोल लो कुछ ना कुछ डाउट रहता ही है। इसके लिए आप पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाला मतलब पार्ट प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते। एंड मैं भी ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैं ब्रेक ले लेता हूँ, एंड ब्रेकफास्ट करके आने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी का पीआईक्यूज वाला पोर्शन कर रहा था, जो कि आई गेस रैंक प्लस चैनल से अभिषेक सर से देख रहा था। वो बहुत बढ़िया मैथ्स मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ाते हैं, एंड उसका चैनल में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उससे फिजिक्स पढ़ता हूँ, तो उससे मैं थोड़ा बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे वो मैं कॉपी में नोट डाउन करते जा रहा था। उसके साइड बाय साइड मैं न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर रहा था, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये वाला क्लिप मैं 100x में दे रखा था, तो इतने जल्दी मतलब मूव हो रहे थे मेरे हैंड एंड मेरे हेड। तो ये वाला मतलब कैसा लगा क्लिप कमेंट करके बताना। ये वाला एंगल क्या ठीक है, मतलब क्या मुझे ऐसे एंगल में करना चाहिए या सामने से करना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड इसके साथ ही मेरा ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको अगर मैं दिखा देता हूँ तो ये रहा ये वाला लेक्चर। एंड ये वाला लेक्चर आप यूज़ कर सकते हो पीआईक्यू के प्रैक्टिस के लिए। एंड यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स थे सबको मैं अच्छे तरीके से लिख रहा था, मेरा एक रफ कॉपी में फिजिक्स का। तो आप देख सकते हो इसमें एक्चुअली सर ने 17 प्रोबेबल क्वेश्चन करवाए थे, रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि पिछले बहुत साल से आ रहे हैं। एंड या मैंने इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया था, जबकि जब मैं रिविजन करूँ तो मुझे ये सामने से मिल जाए एंड मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को देख के मैं एग्ज़ाम देने जा सकूँ। एंड या दैट इज़ ऑल फॉर द ब्लॉग। अच्छा लगा डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।